ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मन जीत जगत जीत बनने वाली दिव्य आत्माओं को विशेष 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 ओम शांति। हम जब ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो कुछ बातें तो दिल को छू जाती हैं, लेकिन कुछ बातें पूरी जिंदगी भर चलती रहती है, दिल को टच नहीं कर पाती है। वो ज्ञान की ऐसी बातें होती हैं। कई लोग मनन चिंतन और अध्ययन के आधार से उन चीजों को ठीक कर लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाती हैं और पुरुषार्थ में उनके चार चांद लग जाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, जब भगवान इस तरह पर आता है तो वो नहीं सुनाता जो ऑलरेडी पहले से होता है। वो ज्ञान देते हैं जो किसी के पास नहीं होता, तभी तो वो परम शिक्षक कहलाते हैं, तभी तो वो ज्ञान दाता ज्ञान सागर कहलाते हैं। तो जो बाबा की मुरली है वो ज्ञान सागर की लहरें हैं, कभी किधर से कभी किधर से कभी किधर से। आज बहुत सारे ज्ञान के गुप्त रहस्यों को, जिन्हें जन्म जन्म भक्ति करने के बाद भी जो समझ में नहीं आए, आज बाबा अपनी मुरली के माध्यम से, साकार मुरली के महावाक्यों के माध्यम से हम सभी के समक्ष उन बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। और स्पष्टीकरण हमारी बुद्धि में बैठे, उसके लिए आप भी थोड़ा हम सब मनन चिंतन और अध्ययन करने की कला सीख लें, आदत डाल लें, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। प्यारे बहनों और भाइयों, आइए आप सभी का स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है, अभिनंदन है जीवे मुरली दर्शन चैनल पर। और आपसे पुनः वही रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं गुजारिश विनम्र निवेदन किया करता हूँ, वो यही है कि जो आप तक पहुँचता है अपनों तक अवश्य पहुँचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, हो सके तो कुछ सेकंड्स निकाल कर उंगलियों की एक्सरसाइज भी कर लिए। कहते हैं उंगलियों की एक्सरसाइज बहुत काम की है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ अपनी राय, कुछ अपने अनुभव, वो भी बहुतों तक शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 17/10/2023 बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। हम सभी आत्माओं को ये शरीर रूपी अपना अपना रथ मिला हुआ है। जब आत्मा निकल जाती है तो क्या कहते हैं, अर्थी उठाओ, यानी रथी चला गया। तो बाबा कहते हैं शरीर ये रथ है और आत्मा रथी है। मीठे बच्चे तुम आत्माओं को अपना अपना रथ मिला हुआ है। मैं हूं निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूं। ये शरीर है, नम्रता जो है वो बड़ी गजब की है। अरे बाबा, सब कुछ तो आप कहिए, सारे ब्रह्मांड के मालिक हो, उधार की क्या बात है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं एक ही बार अवतरित होता हूँ, जिसका विवरण और भी कई जगह दिया हुआ है। हे अर्जुन, मैं ये गीता ज्ञान साधारण वृद्ध ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर सुनाता हूँ। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना साधारण तन में आया हुआ मुझे देख कर ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। और मुझे पहचानता कौन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, विशेष रतन ही पहचानते हैं। तो आइए आज की मुरली का सार सुनते हैं। किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना बच्चे अति सहज है। बाबा कहते हैं उत्तर में, तुम बच्चों ने बुद्धि से निश्चय से कहा बाबा हम तो आपके बन गए माना बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना है। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आते और चले जाते, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो। जैसे बाबा ब्रह्मा तन में आते चलते, बाबा कह रहे तुम भी बच्चे प्रैक्टिस करो, क्या आने और जाने की प्रैक्टिस करो, इस रथ पर आने जाने की, अशरीरी बनने का, अव्यक्त बनने का, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव तो बच्चे नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ और बाबा को याद करना है। कितना सहज है ना। मुश्किल तो उन्हें लगता है जो मुश्किल समझते हैं। ओम नमो शिवाय नमः, है ना। ओम शांति। बाप कहते बच्चे मैं आता ही तब हूं धरा पर जब पाप अति रूप धारण कर लेता है। पाप बहुत बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप यानी परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं के पिता, परम धाम निवासी निराकार दिव्य ज्योति पुंज ब्रह्मा तन में आकर के पूछते हैं बच्चे, पिता है ना हमारा, तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं।
भाई तुम ही राय दे दो, आऊं तो किस तन में आऊं, मुझे भी जरूर वृद्ध और अनुभवी रथ चाहिए, जो जिसे इस पूरी दुनिया की भी नॉलेज हो, है ना, कम से कम। बाबा कहते बच्चे देखो, यह जो रथ मैंने लिया है, बरोबर इन्होंने बहुत गुरु किए हुए हैं, है ना, आध्यात्मिकता का भी कम से कम ज्ञान तो हो। तो ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए थे दादा लेखराज जी ने, ब्रह्मा तो बाद में बाबा ने बनाया, तो कितने गुरु किए थे। शास्त्र आदि भी देखो बहुत पढ़ा हुआ था, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था, तभी तो कहा कि जो कुछ भी याद किया उसको भूलो, अब जो मैं सुनाता हूं उसे याद करो। अर्जुन की बात नहीं है, एक अर्जुन की बात नहीं बच्चे, मुझे कोई अर्जुन व श्री कृष्ण का रथ थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का अनुभवी रथ। तो उनको ही प्रजापिता कहते हैं। श्री कृष्ण को सारे सिजरे का प्रजापिता तो नहीं कहेंगे, हाँ हम हिंदू संस्कृति वाले तो मानते हैं अपना ईश्वरीय सत्ता, उनको सारी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड का वो तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते बच्चे, बाप को तो ब्रह्मा का रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रच सके। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम सर्वोच्च उच्च कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण को उसमें चोटी दिखाते हैं। मस्तक देवताओं का प्रतीक है, भुजाएं जो है ये क्षत्रिय का प्रतीक, और पेट वैश्य का आदान प्रदान, और ये जो है नीचे अपना धड़ के नीचे पैर वगैरह जो भी हैं, टांगे, ये सब। तो बच्चे तुम जानते हो देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए ये किसी को पता नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, ब्राह्मण है ऊंच से ऊंच चोटी ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं ना, ये ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। चोटी को तो चोटी हो तभी समझा जाता है कि ये ब्राह्मण है। सच्ची बच्चे चोटी तो तुम्हारी है जटाएं, राज ऋषि और राज ऋषि बड़ी लंबी चोटी वाले बहनों को बाबा कहते थे ऐसे। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। क्या भाई ऋषि का अर्थ समझ में आया? ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम बच्चे राजयोगी भी हो और राज ऋषि भी हो, घर गृहस्थ में रहते तपस्या कर रहे हो भविष्य राजाई के लिए, वर्तमान इंद्रियों पर राजाई के लिए। तो देखो बच्चे, वहां तो हठ योग कितने सिखाते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, राजाई के लिए। तो बच्चे तुम यहाँ राजयोग की तपस्या करते हो, हठ योग से राजाई नहीं मिलती है, राजयोग से राजाई मिलती है। राजयोग का राज जाने राजाई पद पाए, बन जाए वो राजाओं का राजा, है ना। तो बच्चे बाप बार बार कहते हैं अपने को इस रथ पर रथी बैठा हुआ समझकर, फिर मुझे परम धाम में दिव्य ज्योति पुंज जो चमक रहा है, आत्माएं भी नीचे चमक रही हैं और शिव बाबा भी, वहां ऐसे बुद्धि लगाओ, सीन अपने अंदर वहां का बिठाओ। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम पहले अशरीरी आए थे, आत्मा ही ऊपर से नीचे आती है, फिर देवी देवताओं का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने, अभी पुनः देवता बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे फिर अशरीरी बनो, जिस गली से गए उसी से वापस आओ, जिस चाबी से ताला खोला है उसी से बंद होगा, है ना। तो बाबा कहते पुनः जो है अशरीरी अवस्था में आ जाओ, शरीर में रहते हुए। बाप कहते बच्चे मेरा जन्म भी भारत में होता है, देखो कितने भव्य और दिव्यता के साथ हमारी जन्म जयंती अर्थात शिव जयंती मनाते हैं, उसको शिवरात्रि भी कहते हैं। मेरे तो ढेर के ढेर नाम है, कहते हैं हर हर महादेव। बच्चे मैं देवों का देव, उनका भी पिता शिव परमात्मा ही सभी के दुखों को हरता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं दुख हरता सुख करता, है ना। शंकर की तो बच्चे बात नहीं, वहां तो दिखाते तीसरा नेत्र खुला तो प्रलय हो गई, गजब की, है ना। अब बाप कहते देखो, बाप के द्वारा जो हम नई सृष्टि की स्थापना करते हैं उसकी पालना किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण के द्वारा। तो दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण की, अर्थात पालना का प्रतीक विष्णु चतुर्भुज जी को दिखाया है। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। देखो आदिदेव
देलवाड़ा मंदिर में 108 कोठरियां बनी हुई हैं। नीचे तपस्या कर रहे हैं अपने को आत्मा समझकर, यहाँ पे भी ज्योतिपुंज, और परम धाम में शिव बाबा को याद कर रहे हैं। और लक्ष्य क्या है? राजाई का। तो क्या गजब की कारीगरी की है जो भगवान हमें बताते हैं। देखो मंदिर में कितनी अच्छी अच्छी कारीगरी की है। अब बाबा कहते हैं बच्चे देखो 108 रत्नों की पूजा होती है। 108 रत्न ही 33 करोड़ में से 108, 33 करोड़ को भाग दे दो 108 से तो कितने परसेंट क्या बनता है वो जरा विचार करना। तो बाबा कहते हैं देखो 108 की ही पूजा होती है। अच्छा, पिछाड़ी में सब यहाँ बच्चे आकर के रहेंगे। कब? जब दुनिया में आग लगेगी, भगेंगे माउंट आबू। अच्छा, और सुनो, जो पक्के होंगे योगी वही रह सकेंगे, बाकी तो थोड़ा सा भी ठका हुआ तो खत्म हो जाएंगे। शुरू में भी देखो कितने लोग आए, कोई प्रॉब्लम, कोई परिस्थिति, कोई हावी हुई आगे पे और वो निकल लिए पतली गली से। इसलिए जाकर के रहना अलग बात है। बाबा ने कहा जो पक्के योगी हैं वही ठहर सकेंगे। जीवन हमारा योगी है तो ध्यान रहे हमें पक्का योगी बनना है। और तो सब बना बनाया मिलता है, कम से कम तपस्या करके अच्छे वाइब्रेशन तो फैलाओ। देखो बच्चे जो भोगी होंगे वो तो थोड़ा सा ठका सुनने से समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोई का ऑपरेशन देखकर कुछ नहीं होता और कोई ऑपरेशन देखने से मनुष्य बेहोश हो जाते, एक के मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, वो वाली बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में मनुष्य कितने मरे, बात मत पूछो। बात करते हैं, देखो बाबा ने कितनी ऊंची बात कही, बात करते हैं कि हमने गपोड़े लगाते हैं, हमने बिगर लड़ाई राज्य ले लिया, न तीर तलाई न तलवार, और कर दिया कमाल। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, सत्य है ये कि देखो कितने लोगों ने जाने गंवाई, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, यूं ही नहीं मिल गई राजाई। तो देखो बच्चे पार्टीशन में कितने मरे और उस लड़ाई में भी कितने मरे, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। कहते हैं हमने ऐसी राजाई ले ली। तो ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। सत्य तो एक बाप है, कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, वो आकर के सत्य सुनाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे रथ जरूर चाहिए। ड्रामा में ये साक्षात्कार आदि की जो रस्म है, कई लोग ट्रांस में चले जाते हैं और वो सारा देख के आते हैं। तो ये भी रस्म रिवाज ड्रामा में नूंद है। बुलाते भी यहाँ है, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आ जाएगी, नहीं। आत्मा अपने आप में वंडर है, अपने आप में बहुत बड़ा वंडर है। हम शरीर हमारा लेटा हुआ होता है, श्वासें आ रही हैं जा रही हैं और कहां कहां घूम के आकर के फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही ट्रांस में भी आत्मा कोई शरीर से निकल नहीं जाती है, या जब आप योग लगाते हो तो एकदम से आत्मा निकल नहीं जाती, उस संकल्पों के शरीर के माध्यम से हम कहां कहां घूम के आते हैं, इसी को ट्रांस कहते हैं ना। तो और बाबा की याद भी कहते हैं, भाई आत्मा इसी यही है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि मन से आत्मा परम धाम सतयोग और ये सब देख के आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मत सोचो कि मैं योग लगाऊंगा तो निकल जाऊंगा, फिर पता ना वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, डरो मत। तो बच्चे आत्मा कोई निकल नहीं जाती है, नहीं बच्चे ड्रामा में नूंद है ना। एक जगह कोई चीज चल रही है और पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो वो व्यक्ति थोड़ी तुम्हारे मोबाइल में घुस गया, वो एक सिस्टम है। देखो बच्चे यह नंदी है, मैं इसमें आकर के ज्ञान सुनाता हूं। बाकी बच्चे सूक्ष्म बतन में जो दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, वहां जानवर आदि कहां से आया। मनुष्यों की तो बुद्धि बच्चे जैसे कि माया ने किसी काम की रखी नहीं है, किसी काम का इंसान नहीं रह गया आजकल। देखो तो सही, कीड़ों मकोड़ों जैसी तो उसकी मौत हो रही है, उसकी वैल्यू देखो क्या है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की कुछ भी बुद्धि काम नहीं कर, जो आता सो कहते रहते हैं। इसी चीज को कहा जाता है वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल, मनुष्य आत्माओं को पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बना दिया है। हम सो हम का राज भी नहीं जानते। भगवान कहते हैं देखो हम सो देवी देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता, फिर है ना। ये चक्र है स्वाभिमान का। ये हमारे इस रील में, ड्रामा की रील में ये रोल समाया हुआ है।
और वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, मतलब गुरु गोधनी मिला के सब कर दिया कमाल। अब बाबा कहते बच्चे देखो, हम सो ब्राह्मण, हम सो देवी देवता कैसे बनते हैं, पुनर्जन्म कैसे लेते आते हैं। कितनी अच्छी समझानी बाप ने आकर के यहाँ दी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया है उसने बहुत गुरु किए आदि हैं, गुरु आदि किए। अब मैं आकर के इनकी सवारी करता हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे भी रथ चाहिए, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ, तुम बच्चे मुझे याद करते हो दिल से और मैं आ जाता हूँ। बड़ी सुंदर बात एक मैंने पढ़ी, जो ईश्वरीय सत्ता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, कौन सी? मौन की, साइलेंस की, शब्दों की भाषा और जोर जोर से चिल्लाने की भाषा। ये ईश्वरीय सत्ता की भाषा नहीं है, हमेशा याद रहे ये बात। देखो बच्चे, मैं आकर के इनको सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार समझाता हूं। ये बहुत समझने की बातें हैं, सुनने के लिए नहीं प्यारे, समझने और समझाने के लिए, धारण करने की बातें हैं ये। प्रभु बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा तन में वो आते हैं। तो ये बच्चे बड़ी समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मौज की है, मजे की है, मजे की है, लेकिन मजे की उन्हीं के लिए है जो मजे में रहना जानते हैं, जो ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन करना जानते हैं। नहीं तो मुरली सुनते सुनते भी पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। जब सुनेंगे ही नहीं तो फिर अध्ययन मनन चिंतन कहां से होगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई तो पढ़ते पढ़ते रफू का चक्कर हो जाते हैं, माया हाथ छुड़ा देती है बाप का। दुकान भी नंबर बार है, बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहां महारथी बैठी हो सर्विस के लिए। बड़ी दुकान माना ये दौलत की दुनिया की दुकान की बात नहीं है, जहां अच्छी आत्माएं हों, अच्छी धारणा युक्त बात करती हूँ, नियम संयम से चलती हूँ, सारा सिस्टमेटिक चलता हो, तो बाबा ने कहा देखो वहां जाना चाहिए, है ना, अच्छा सीख कर आना चाहिए। वहां से सीखेंगे नहीं तो फिर आप खुद कैसे वैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, माताओं को तो आजकल टाइम बहुत है, हमेशा ही टाइम रहा है, लेकिन बाबा आजकल क्या है ना, देखो माताएं भी हमारी ड्यूटी करती हैं 12-12 घंटे। लेकिन हाँ, पहले जब आपकी मुरली चली थी तब तो वाकई में उस समय पर माताएं बहनें कोई जॉब वगैरह में नहीं जाती थी, पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी। बाबा क्या कह रहे हैं, देखो माताओं को तो बहुत टाइम रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, बिजी रहना पड़ता है। माताएं तो फ्री है, फ्री, खाना पकाया खाया और बस खिलाया और बस छुट्टी, फिर शाम की तैयारी। तुम वह तुम पर बंधन डालते हैं, सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगी तो विष बंद हो जाएगा, तो बच्चियों को रोकते हैं। हाँ बाबा जानता तो सब है। शिव बाबा ऐसी तिरकनी यानी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी पारा जो है ना खिसक जाता है बुद्धि से। बार बार याद करने का अभ्यास करो और बाबा निकल लेता है बुद्धि से, तो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप कहते हैं बच्चे सहज रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, मेरे पास भी आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते 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 नमस्तस्यै नमस्तस्यै। प्रभु नमो नमः। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाबा समान सर्विस भी करनी है, पक्का पक्का राज ऋषि राजयोगी बनना है। बच्चे नॉलेज बड़ी मजे की है, क्या ये ज्ञान बड़ा मजे का है ना। नॉलेज बड़ी मजे की, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। हाँ, बाबा की मुरली सुनते सुनते भी आनंद नहीं आया तो फिर क्या है को उलझे पड़े हैं अपने ही ख्यालों में, तो फिर क्या। अच्छा, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए बच्चे रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदानी बाबा का वरदान, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। डिटेल है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो।
अलग अलग। बाबा ने कोई बाउंडेशन थोड़ी रखी हुई है कि ये नहीं याद कर सकते, याद कर सकते हो। अरे सत्ययुग गोल्डन में भी याद कर लो, ग्रीनरी भी याद कर लो, वहां देवताओं को भी देख लो, कुछ भी कर सकते हो, और बाबा के भी स्वरूप को कई रूपों में याद कर सकते हो। देखो बच्चे, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में मर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट्स को नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। मनुष्य आत्मा का नेचर वैरायटी पसंद होता है बच्चे, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूरियान करो, वैरायटी रूप से 01 अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और आप सभी बच्चे सहज विघ्न सहज तुम बच्चों के जीवन के समाप्त हो जाएंगे, सहज विघ्न विनाशक बन सकेंगे। ये था आज का वरदान। सुनो स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बनाओ, बिल्कुल साइलेंस में अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाएगा, जो बना लेंगे। अपनी अवस्था को शांत चित्त कर दो अपने मन को। अच्छा प्यारे बहनों और भाइयों, पुनः आप सभी से आज्ञा चाहता है ये तुम्हारा छोटा सा सेवा साथी भाई, और कल पुनः मिलेंगे साकार मुरली के सार के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।